हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमन क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की गई। कब आरंभ की गई है? 1 मई 2021 को, 7 अप्रैल 2021 को, 7 अप्रैल 2020 को, 1 मई 2020 को। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ए होगा। 1 मई 2021 को आरंभ की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आपको डेट याद रखनी है, 1 मई 2021। याद रखना है आपको फ्लैगशिप योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर 7-8 क्वेश्चन इससे आए थे। फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसके अंदर भी 4 क्वेश्चन इससे आए थे। तो डेफिनेटली इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी कराने से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन भी लैब असिस्टेंट का है, अभी रिसेंटली आया हुआ है। तो कौन सी योजना है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी करवाती है? अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना है, आपको याद रखना है। सी आंसर होगा। अनुप्रति योजना है, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाती है। तो इससे 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो योजना का उद्देश्य पूछते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्यों है अनुप्रति योजना का क्या उद्देश्य है। एक उसकी डेट पूछते हैं, कब वो लागू की गई थी। एक उसके अंदर अनुदान के क्वेश्चन भी पूछते हैं, कुछ अनुदान कितना दिया जाता है, जैसे कितने रुपए दिए जाते हैं उसके अंदर। तो इस तरह 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो तीनों को हमको कवर करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध, कब से चलाया जा रहा है ये अभियान? 26 अक्टूबर 2021 से, 26 जनवरी 2022 से, 26 अक्टूबर 2020 से, 26 नवंबर 2021 से। तो सही आंसर होगा 26 अक्टूबर 2020। 2020 26 अक्टूबर इसका सही आंसर होगा। याद रखना है आपको, 26 अक्टूबर 2020 शुद्ध के लिए युद्ध ये अभियान चलाया गया था। दिवाली के समय अभियान चलाया गया था, दिवाली से पहले जब मिलावट का सामान बहुत ज़्यादा मिलता है तब ये याद रखना है। दिवाली से आपको अक्टूबर के महीने में था 2020 के अंदर, 26 अक्टूबर 2020। तो आगे देखते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, युवा संबल योजना की आरंभ कब किया गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1 फरवरी 2019 को। डी आंसर आएगा। 1 फरवरी 2019 को युवा संबल योजना का आरंभ किया गया था। तो आपको अच्छे से याद रखना है, 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का आरंभ किया गया था। पहले मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसके बाद मैं आपको पूरे टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा अच्छे से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को नोटिफाइड तथा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था इसको? 2019 के अंदर। 2019 याद रखना है, 2019 में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया। तो याद रखना है 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करता है। तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के बारे में आपने सुना होगा। तो ये कृषि कार्यों के लिए एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो बी आंसर यहाँ पे होगा। कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो याद रखना है राजीव गांधी कृषक साथी सहायक योजना, इसको आजकल मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायक योजना भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है। कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने के लिए, एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। ये 50,000, 5,000 से लेके 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है इसके अंदर। आगे देखते हैं। ई स्टार्ट संबंधित है। ई स्टार्ट किससे संबंधित है? स्टार्टअप इकोसिस्टम से। तो सही आंसर यही होगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम से। जब आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए पैसे जो अनुदान दिया जाता है उसको बोलते हैं ई स्टार्ट। तो ये आपको याद रखना है इस योजना के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया गया? कुल कितना अनुदान दिया जाता है? मैक्सिमम इसके अंदर कुल 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। अधिकतम 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंदर बालिका को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी रसोई योजना है, उसके अंदर लाभार्थी को भोजन कितने रुपए में प्राप्त होता है? कितने रुपए पर प्लेट कितने में प्राप्त होती है? 8 रुपये में। तो डी आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 2022 लैब असिस्टेंट के अंदर ही। तो इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंदर 8 रुपये में मिलती है। आगे देखते हैं। राजस्थान सरकार ने किस बीमारी के लिए नवीन चिकित्सा परियोजना राहत का आरंभ किया? राहत का आरंभ किसके लिए किया था? हृदय घात के इलाज के लिए। तो याद रखना है राहत
चिकित्सा परियोजना है जिसका जो आरंभ किया गया वो हृदयघात की बीमारियों के लिए किया गया। आगे देखते हैं, राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सही आंसर ए ही होगा इसके अंदर, निर्धन महिलाओं, विधवाओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन के स्तर में सुधार करना। तो निर्धन महिला, विधवा वगैरह महिलाओं के जीवन के स्तर में सुधार करना किसका उद्देश्य है, स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्वावलंबन योजना याद रखनी है आपको। आगे देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011 के अंदर लागू किया गया है। तो याद रखना है 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन। एकल नारी सम्मान पेंशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसके लिए कौन योग्य है, किसे दिया जाता है, तो ये है बी आंसर होगा इसके अंदर, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को दिया जाता है एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। नेक्स्ट देखते हैं, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। जननी सुरक्षा योजना का प्रयास क्या है, इस ए आंसर होगा इसके अंदर भी, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना मतलब हॉस्पिटल में जाके प्रसव कराना है, इसको प्रोत्साहन के लिए जननी सुरक्षा योजना का आरंभ किया गया। तो याद रखना है ए आंसर होगा, प्रसव को प्रोत्साहन के लिए जननी सुरक्षा योजना। आगे देखते हैं, राजस्थान में अक्षत योजना किस वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। किसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है अक्षत योजना के अंदर, बेरोजगार युवकों को। तो याद रखना है बेरोजगार युवकों के लिए है अक्षत योजना, बेरोजगार युवक। आगे देखते हैं, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना वर्ष कब शुरू की गई, ये चरणबद्ध तरीके से कौन से वर्ष में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013 के अंदर शुरू की गई थी निःशुल्क जांच योजना, और 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी निःशुल्क दवा योजना। तो आपको दोनों याद रखना है, निःशुल्क दवा योजना 2011 के अंदर शुरू की गई थी और जांच योजना 2013 के अंदर शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, राजस्थान उड़ान योजना किससे संबंधित है। राजस्थान उड़ान योजना, तो सही आंसर ब होगा इसके अंदर, सैनिटरी नैपकिन के निःशुल्क वितरण से संबंधित है राजस्थान उड़ान योजना। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। राजस्थान उड़ान योजना किससे संबंधित है, सैनिटरी नैपकिन के निःशुल्क वितरण से। महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान सरकार की आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य किसको लाभ पहुंचाना है। तो सही आंसर, दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है आस्था कार्ड योजना। याद रखना है आस्था कार्ड योजना किससे संबंधित है, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है आस्था कार्ड योजना। आगे देखते हैं, 1 फरवरी 2019 से चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। याद रखना है 1 फरवरी 2019 से लागू की गई थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। किससे संबंधित है ये, तो सही आंसर किससे होगा, बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है। जो बेरोजगार लोग होते हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने से संबंधित है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। कब लागू की गई थी, 1 फरवरी 2019 को लागू की गई थी। स्टार्ट के अंदर इसके अंदर 3,000 और 3,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता मिलता था, पर वर्तमान में 4,000 रुपये और 4,500 रुपये महिलाओं को दिया जाता है इसके अंदर बेरोजगारी भत्ता। आजकल किसी उसके अंदर सरकारी कार्यालय के अंदर आपको काम करना पड़ता है, उसके बाद ही बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो पुरुषों को तो मिलता है 4,000 रुपये और महिलाओं को और ट्रांसजेंडर को मिलता है 4,500 रुपये, 4,500 रुपये। तो आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना जिसके अंदर कितना 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है अधिकतम। तो किसके लिए है वो योजना, तो सही आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा सही, समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। इसका सही उद्देश्य है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का, समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टि का विकास करना। तो जब बालिकाओं के जन्म होता है तो उस समय उनको दिया जाता है अनुदान 50,000 रुपये तक का अधिकतम अनुदान दिया जाता है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है, तो सही आंसर होगा सिंचाई कुओं के निर्माण से है जीवन धारा योजना का संबंध। ST/SC के लिए सिंचाई कुओं का निर्माण किया जाता है इसके अंदर। तो याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्तिस्तान के तहत
राजस्थान सरकार राजस्थान के मूल निवासियों को कन्या के जन्म पर 50,000 रुपये की सब्सिडी देती है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया ये क्वेश्चन। मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है और महिला के बालिका के जन्म के अवसर पर दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो आपको बिल्कुल याद रखना है इसको। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना के अंदर शामिल नहीं है? तो 4 पौधे थे जिनको घर घर औषधि योजना में शामिल किया गया था। मूसली सही है, कालमेघ ये भी सही है, अश्वगंधा भी सही है, गिलोय भी सही है। तो मूसली गलत है, यहाँ पे मूसली की जगह आएगा तुलसी। तो सही आंसर ए हो जाएगा, मूसली इसमें शामिल नहीं है। कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, तुलसी भी इसके अंदर शामिल है। तो ये चार औषधियाँ थी जो घर घर जाकर बांटी गई थी, कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी। तो आपको याद रखना है मूसली इसके अंदर शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई? इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई? उद्देश्य क्या था? महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु। तो और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 18 दिसंबर 2019 को। तो याद रखना है 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को की गई इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी बार मां बनने पर महिला को कितनी राशि दी जाती है? तो 6,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, दूसरी बार मां बनने पर दिया जाता है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत। तो याद रखना है, ये भी आपको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब फटाफट से पूरे इनके योजनाओं का रिवीजन करते हैं, कौन कौन सी योजनाएं कब कब लागू की गई, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध मैंने आपको बताया 26 अक्टूबर 2020 को लागू की गई। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, सारी योजनाएं मैं आपको पढ़ाऊंगा। शुद्ध के लिए युद्ध है 26 अक्टूबर 2020 को लागू की गई, मिलावट को रोकने के लिए। निरोगी राजस्थान अभियान कब लागू शुरू किया गया? 18 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया निरोगी राजस्थान अभियान। जब कोरोना का जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना फैला था, तब शुरू किया गया था निरोगी राजस्थान अभियान। और तभी से एक दिन पहले से ही 17 दिसंबर को निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान निरोगी दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई? 2011 के अंदर, 2 अक्टूबर 2011 को। क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बार आता है इससे क्वेश्चन। निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना 2013 के अंदर 2 साल बाद शुरू की गई थी, 7 अप्रैल 2013 को। याद रखना है, निःशुल्क दवा योजना 11 के अंदर और निःशुल्क जांच योजना 13 के अंदर शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से, बहुत बार क्वेश्चन आया ये वाला, याद रखना है 1 मई 2021 से शुरू किया गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 19-20 के अंदर शुरू की गए 2019-20 के अंदर शुरू की गए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ, तो ये योजना भी शुरू की गई थी राजस्थान में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलो गेहूं तथा बीपीएल व स्टेट बीपीएल के प्रति इकाई प्रति माह 5 किलो गेहूं 1 रुपये किलोग्राम पर प्रदान किया जाता है। तो आपको योजना का नाम याद रखना है, 1 रुपये प्रति किलो गेहूं योजना। ये लागू की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सहयोग व उपहार दिया जाता है कन्या को उसकी शादी पर। तो जब ST/SC है, उन ST/SC के BPL महिलाओं को दिया जाता है, तो ST/SC की BPL महिलाओं को 31,000 रुपये दिया जाता है और अन्य वर्ग की BPL महिलाओं को 21,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। अगर 10वीं पास है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो याद रखना है 31,000 ST/SC की महिलाओं के लिए और 21,000 BPL सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग की कन्याओं के लिए दिए जाते हैं 21,000 रुपये। 10वीं पास है 10,000 रुपये और ऐड हो जाते हैं और अगर ग्रेजुएशन किया है तो 20,000 रुपये और ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनुप्रति कोचिंग योजना। मैंने आपको एक क्वेश्चन करा है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए ये योजना लागू की गई, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। नेक्स्ट देखते हैं, विधवा विवाह उपकार योजना। विधवा विवाह उपहार योजना, इसके अंतर्गत पेंशन योजना में हकदार विधवा महिलाओं की शादी करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। उपहार स्वरूप दिए जाते हैं 51,000 रुपये
विधवा विवाह उपहार योजना, याद रखना है आपको, विधवा महिलाओं के लिए 51,000 रुपये दिए जाते हैं। 51,000 रुपये याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। उज्ज्वला योजना, देह व्यापार में लिप्त महिलाओं व उनके बच्चों के पुनर्वास हेतु ये योजना लागू की गई थी। याद रखना है, उज्ज्वला योजना देह व्यापार में लिप्त महिलाओं तथा उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए लागू की गई। स्वधार गृह योजना 2001 और 2 के अंदर भारत सरकार द्वारा लागू की गई। इसके अंदर क्या है, विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु ये योजना, घर प्रदान करने हेतु उनको ये योजना लागू की गई। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कब लागू की गई? 25 जून 2021 को। कोरोना काफ़ी ख़त्म हो गया था 2021 में, तब जाके ये लागू की गई कोरोना सहायता योजना। जब दूसरा वो आया था, इसका स्टेज आया था दूसरा, तो 2021 के अंदर 25 जून 2021 के अंदर डेट याद रखनी है। इसका उद्देश्य क्या था? कोविड महामारी के दौरान राज्य में अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिलाएं तथा उनके बच्चों को आर्थिक सहायता देना, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक संबल प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। तो डेट याद रखनी है आपको, 25 जून 2021। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके अंदर क्या होता है, 50,000 रुपये तक का मुफ्त ब्याज दिया जाता है। तो किससे संबंधित है? 50,000 रुपये तक का मुफ्त ब्याज दिया जाता है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर, 13 दिसंबर याद रखना है आपको, 13 दिसंबर 2019 के अंदर लागू की गई थी। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अगर आपको डेट याद नहीं होती तो बार बार रिवाइज किएगा तो डेट याद हो जाएंगी आपको। एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऋण उपलब्ध कराती है उद्योग के लिए, और 2019 13 दिसंबर को लागू की गई। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम 2019, ये कब लागू किया गया? 22 जून 2019 को इसका एक पोर्टल लागू किया गया, राज्य उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई। एक पोर्टल से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, सारे पोर्टल याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आएगा बिल्कुल पोर्टल से, इनकी डेट से आएगा। तो पहला पोर्टल है राज्य उद्योग मित्र पोर्टल। राज्य उद्योग मित्र पोर्टल कब शुरू किया गया? 12 जून 2019 को शुरू किया गया था, एमएसएमई की समस्याओं को दूर करने के लिए। ठीक है, मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा पोर्टल था? राज्य उद्योग मित्र पोर्टल, 2019 12 जून, डेट याद रखना आप। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई। इसका उद्देश्य क्या था? उद्योगों के कर को मुक्त करने के लिए, उद्योगों के कर में छूट देने के लिए ये लागू की गई योजना 17 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट देखते हैं, जन सूचना पोर्टल, पोर्टल है दूसरा जन सूचना पोर्टल, याद रखना है आपको, 13 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। एक तो था राज्य उद्योग मित्र पोर्टल जो 2019 12 जून को था। 13 सितंबर को कौन सा था? जन सूचना पोर्टल। राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान पहला स्टेट था, पहला राज्य था पूरे भारत के अंदर जिसने ये सबसे पहले लॉन्च किया था। जन सूचना पोर्टल कब लॉन्च किया गया? क्वेश्चन बनेगा ये वाला, इंपॉर्टेंट है बहुत, 13 सितंबर 2019 को। आगे देखते हैं, राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान की जन आधार योजना है, विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलता, सुगमता, पारदर्शी तरीके से आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर एक कार्ड इनका वो था। तो 1 नंबर 1 कार्ड आपको याद रखना है। ये विचार के साथ इसका क्रियान्वयन किया गया कब? 18 दिसंबर 2019 को। जन आधार योजना कब लागू की गई? 18 दिसंबर 2019 को इसका प्रारंभ किया गया, 18 दिसंबर 2019 को, और 1 अप्रैल 2020 को ही लागू कर दी गई। 18 दिसंबर 2019 को ही राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 18 दिसंबर 2019 को ही, 18 दिसंबर 2019 को ही जन आधार योजना की शुरुआत हुई थी, तभी ये पोर्टल बना था, अधिनियम बना था, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020। ठीक है, नेक्स्ट योजना देखते हैं, पालनहार योजना। यह योजना अनाथ बच्चों, माता पिताओं में से एक की मृत्यु हो गई हो या फिर एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, कुष्ठ रोग या एड्स रोग के पीड़ित माँ बाप के बच्चों को भी, और तलाकशुदा पर्यंता महिलाओं के बच्चों को भी इसके लिए अनुदान दिया जाता है। इसके अंदर पैसे दिए जाते हैं उनके
माता पिता को, बच्चों के माता पिता को उनको पालने के लिए पालनहार योजना के अंदर। तो आपको याद रखना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट योजना देखते हैं, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डेट याद रखनी है, 2019 17 दिसंबर को लागू की गई। इसके अंदर क्या है, फसल कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करता है। फसल कटाई के बाद जो फसल को नुकसान होता है बारिश की वजह से या फिर अन्य किसी कारण से, उसके लिए जो हानि होती है उसके लिए अनुदान दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से। तो ये योजना आपको याद रखनी है, 17 दिसंबर 2019। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। जो 55 से 75 साल की महिलाएं हैं उनको 750 रुपये दिए जाते हैं। 58 से 75 साल की पुरुष को वृद्ध माना जाता है तो 750 रुपये दिए जाते हैं पुरुषों को, महिलाओं को। अगर 75 साल से ज़्यादा है तो 10,000 मतलब 1,000 रुपये प्रति माह पैसे दिए जाते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना के दौरान। दूसरी पेंशन योजना, 3 तरीके की पेंशन है। एक तो वृद्धावस्था के लिए है, एक विशेष योग्य विकलांग व्यक्तियों के लिए है, और दूसरी एकल नारी के लिए है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। एकल नारी वाला क्वेश्चन बना हुआ है, पहले आया हुआ है। एकल नारी सम्मान योजना किसको मिलती है, विधवा, तलाकशुदा, पर्यंता महिलाओं को दी जाती है। 18 से 55 साल की है तो 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। 55 से 60 साल है तो 750 रुपये वही दिए जाते हैं। और 60 से 75 के बीच में 1,000 रुपये, 75 से अधिक आयु है तो 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। देखते हैं, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन मतलब विकलांग व्यक्तियों के सम्मान में जो पेंशन दी जाती है वो किसको कितनी दी जाती है। 55 से अधिक आयु है, 55 से कम आयु वाली महिलाओं को 750 रुपये, और 58 से कम आयु वाली पुरुषों को 750 रुपये। और 55 या 58 से प्लस है और 75 के बीच में है तो उनको 1,000 रुपये दिए जाते हैं, और 75 प्लस है तो 1,250 रुपये दिए जाते हैं। कुष्ठ रोग या सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति है तो उसको 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। तो इस तरह 3 पेंशन योजनाएं आपको याद रखनी है, वृद्धावस्था वाली, विकलांग वाली और ये अपनी एकल नारी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना कब लागू की गई थी, 24 अगस्त 2022 को लागू की गई। इस योजना के तहत बालिकाओं महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों द्वारा भुगतान की गई फीस का पुनर्भरण है। जो आपने फीस दी है महिलाओं ने या बालिकाओं ने दूर किसी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, संस्थान के अंदर अगर फीस दी है तो उसको वापस मिलती है वो फीस। तो ये योजना कब लागू की गई थी, 24 अगस्त 2022 को। तो आप ये योजना का नाम याद कर सकते हैं और अपनी कॉलेज से जाके पैसे वापस ले सकते हैं। नाम याद रखना है इससे, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना और कब लागू की गई थी, 24 अगस्त 2022 को लागू की गई थी। किसके लिए, कॉलेज और बड़ी उच्च संस्थान हैं वहाँ पे जो आपने फीस दे दी है उसको वापस लेने के लिए ये लागू की गई थी। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये महिलाओं को दिया जाता है। दूसरे बच्चे पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरा बच्चा होने पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 5 किस्तों में दिए जाते हैं। याद रखना है इसको आपको। उड़ान योजना किसके लिए दी जाती है, निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए बालिकाओं और महिलाओं को दी जाती है। याद रखना है। घर घर औषधि योजना है, औषधि पहुंचाने के लिए दी जाती है। 4 औषधियों के नाम मैंने आपको बताए थे पहले। और कब शुरू की गई थी, 1 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया था। 1 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना याद रखना है आपको, अलग है निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इसके अंदर क्या था, निःशुल्क दवा योजना पहले से चल रही थी, जांच योजना पहले से चल रही थी। इन दोनों को मिला के और इनके अंदर कुछ दवाई और जांचें और ऐड कर दी और नई योजना का नाम दे दिया निःशुल्क, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, और लागू कर दी 2022 के अंदर। 1/5/2022 के अंदर इसको लागू किया गया था। डेट याद रखनी है आपको। और इसके अंदर दोनों को शामिल कर दिया, निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना, दोनों को शामिल कर नई योजना बना दी। मेरा पुलिस मेरा दोस्त करंट अफेयर्स के अंदर आ सकता है। मेरा पुलिस मेरा दोस्त, ये अभियान शुरू किया गया था डूंगरपुर के अंदर 22 फरवरी 2022 को। 12 फरवरी 2022 को डूंगरपुर के अंदर लड़कियों को पुलिस की कार्य प्रणाली को समझाने के लिए और खुलकर अपनी बात को रखने के लिए प्रेरित करने के लिए पुलिस ने ये अभियान शुरू किया गया था। नाम क्या था, मेरी पुलिस मेरी दोस्त। ये अभियान का नाम याद रखना है, डूंगरपुर जिला 12 फरवरी 2022। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी रसोई योजना। कोई भूखा ना सोए, ये परिकल्पना के साथ
लागू की गई? कब लागू की गई थी? 20 अगस्त 2020 को। इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त 2020 को लागू की गई थी। 8 रुपये थाली मिलता था। क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 20 अगस्त 2020 को लागू की गई थी। कोई भूखा ना सोए परिकल्पना के साथ। सजग ग्राम योजना, सजग ग्राम योजना 6 दिसंबर 2021 को लागू की गई। तो इसके अंदर क्या होता है? भ्रष्टाचार निरोधक जो ब्यूरो है, एसीबी अपनी है, वो गांव में जो ग्रामीणवासी है, गांववासी हैं, उनको भ्रष्टाचार व अपने हितों के प्रति सचेत करता है, उनको जागरूक करता है अपने हितों के प्रति। कौन? एसीबी, अपना जो भ्रष्टाचार ब्यूरो है। तो योजना का नाम है सहज ग्राम योजना। 6 दिसंबर 2021 को लागू की गई। आगे देखते हैं जागृत बैंक टू वर्क योजना। 19 दिसंबर 2021 को ये आरंभ की गई। इसके अंदर क्या है? कामकाजी व्यवसायी क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाएं जो शादी के बाद अपने घर संभालने के लिए व अन्य कारणों से नौकरी व अपने काम को छोड़ देती हैं, तो उनका रोजगार पुनः प्राप्त कराने के लिए, पुनः दिलाने के लिए ये योजना प्राप्त की गई। ये योजना लागू की गई। कौन सी? जागृत बैंक टू वर्क योजना। जागृत बैक टू वर्क योजना, अपने काम पर वापस जाओ। जागृत बैक टू वर्क योजना कब लागू की गई? 2021, 19 दिसंबर 2021 को लागू की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के अंदर 2022 के अंदर ओलंपिक हुए थे। राजस्थान राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022, याद रखना है, करंट अफेयर्स के साथ आ सकता है ये क्वेश्चन। कहाँ पे इनका शुभारंभ हुआ था? जोधपुर के अंदर शुभारंभ हुआ था, पाल गांव के अंदर, पशु मैदान में। कब हुआ था? 29 अगस्त 2022 को इसका शुभारंभ किया गया था। 4 चरणों में ये खेल खेले गए थे और 6 गेम थे इसके अंदर। कबड्डी, बैट बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग वॉलीबॉल और खो खो, ऐसे 6 गेम थे। तो क्वेश्चन बन सकता है 6 गेम जोधपुर के अंदर शुरू किया गया था। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में समापन था इसका। और डेट याद रखनी है 29 अगस्त 2022, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब लागू की गई है? 2019 के अंदर। 2019 27 नवंबर 2019 के अंदर महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना लागू की गई, आदर्श गांव स्थापित करने के लिए। तो डेट याद रखनी है। आगे देखते हैं आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी बीमा के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। चिरंजीवी बीमा 2021 में लागू था और जो आयुष्मान है वो 2019 1 सितंबर 2019 के अंदर लागू हुआ है। तो याद रखना है, चिरंजीवी 2021 के अंदर था और 2019 के अंदर आयुष्मान भारत बीमा लागू किया गया राजस्थान के अंदर 1 सितंबर 2019 को। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। युवा संबल योजना कब लागू की गई? 1 फरवरी 2019 को लागू की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? स्नातक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संबल प्रदान करना। तो बेसिकली बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है स्नातक बेरोजगारों को। इसके अंदर 1 फरवरी 2019 को लागू की गई। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना 10 बार क्वेश्चन आया है इससे अलग अलग एग्जामों के अंदर, तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है। 50,000 रुपये का अधिकतम इसके अंदर प्रतिलाभ दिया जाता है। बालिकाओं के समग्र विकास हेतु, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच हेतु, उनके स्वास्थ्य व शैक्षणिक स्तर के सुधार के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। कब लागू की गई? 1 जनवरी 2016 को लागू की गई। पहले इसका नाम महालक्ष्मी योजना था, उसका नाम बदल दिया, कुछ चेंज कर दिए उसके अंदर और नई योजना बना दी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। 1 जून 2016 को लागू की गई। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान राजीव गांधी कृषि सहायता योजना 2022। क्वेश्चन आया है इससे भी। 5,000 से 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि कार्यों के दौरान या मंडी में आने जाने के दौरान दुर्घटना होने पर विकलांग व्यक्तियों तथा मृत्यु होने पर किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो उनकी विकलांगता के आधार पर वह मृत्यु होने पर उनको 5,000 से लेकर 5 लाख तक का वित्तीय सहायता दी जाती है। कृषि कार्यों के दौरान होना चाहिए और मंडी में आते जाते समय अगर दुर्घटना होती है तो। ठीक है, ये भी पहले लागू की गई थी 1994 में आई थिंक ये लागू की गई थी, पर इसको तब तक इसका नाम अलग था और किसी को इसके बारे में पता नहीं था। अब इसको ऑनलाइन कर दिया गया है तो सब इसका लाभ उठाते हैं। तो इसका नाम आजकल मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना भी है, तो आपको याद रखना है राजीव गांधी या फिर मुख्यमंत्री कृषि साथी सहायक योजना। इसको 2022 के अंदर ऑनलाइन कर दिया गया, इसलिए इसके अंदर 2022 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारी योजनाएं, हमारी सारी योजनाएं होती हैं ख़त्म। आपको क्वेश्चन योजना दोनों मैंने अच्छे से समझा दी। इस तरह के क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ऐसे ही वीडियो हम
हमारे चैनल पे लाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से।